नमस्कार, स्वागत है आपका किस्से कक्का के में। जी हाँ, मैं हूँ सचिन सक्सेना और हमने आपको बताया था कि हम रोज आपके लिए एक कहानी लेकर आएंगे। कहानी नहीं, किस्से, गांव के किस्से जो सब लोग एक साथ बैठते थे और किस्से सुनाते थे। अब आज मैं आपको एक 30 मार खा का किस्सा सुनाऊंगा। 30 मार खा मतलब गांव का एक व्यक्ति वो कैसे बना 30 मार खा और उसने राजा की पूरी संपत्ति अपने नाम कर ली। तो शुरुआत करते हैं इस किस्से की। गांव में एक व्यक्ति बहुत ही गरीब, उसकी पत्नी भी बहुत गरीब, बेचारे दोनों ही अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपन इस गांव से निकलते हैं और चलते हैं। अब भैया वो निकले अपने गांव से, चलते चलते उन्हें एक दूसरे गांव में रात हो गई। और जैसे ही रात हुई तो उन्होंने कहा क्यों ना आज हम इधर ही रुकते हैं, कल सुबह फिर चलेंगे। कि ठीक है। तो अब वो उसी गांव में रुक गए। अब जैसे ही वो रुके तो उस गांव में क्या होता था कि एक शेर आता था और रोज एक व्यक्ति को खा जाता था। तो उस गांव का राजा बहुत ही परेशान। तो भैया अब क्या हुआ कि जैसे ही रात में शेर आया और वो पति पत्नी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो पति दौड़ के ऊपर चढ़ गया पेड़ पे, उसके पीछे पत्नी भी चढ़ गई और शेर आके भाई नीचे वो बैठ गया। अब शेर जैसे ही बैठा और शेर ने ऊपर मुंह करके जैसे ही चिल्लाया तो हाथ में चाकू था उसके, और वो चाकू अपने हाथ से छूटा और शेर के मुंह में, और शेर मर गया। उस गांव के राजा ने घोषणा की थी कि अगर जो व्यक्ति इस शेर को मार देगा अपना उसको राजपाट आधा दे देंगे। ठीक है भैया। अब उस चाकू से शेर मर गया। शेर जैसे ही मरा तो क्या होता है कि पूरे गांव में हका हो गया, एकदम चिल्लाने लगे सब, अरे साहब शेर मर गया, कौन ने मार दिया। अब जब भैया सुबह सब लोग इकट्ठे हो गए, अब पति पत्नी दोनों कप रहे कि यार पता नहीं क्या होगा। तो जैसे ही वो गांव में सब लोग आए और पूछा अरे किसने मारा, राजा को बुलाना। तो भाई कांपते कांपते दोनों पति पत्नी राजा के दरबार में पहुंचे। तो राजा ने पूछा अरे वाह साहब आपने इसको कैसे मार दिया। तो वो बोला कि नहीं, पहले उससे पूछा कि आपका नाम बताएं, कहाँ से हैं आप। तो उन्होंने कहा मेरा नाम 30 मार खा है। कि अच्छा, कि कैसे मार दिया। कि मैंने ऐसे कर दिया और मर गए। कि अरे यार तो कहीं आपको राजपाट हमें आधा देना है। तो राजा ने उसको आधा राजपाट दिया और वो रहने लगा। अब कुछ दिनों तक बढ़िया वो सब लोग रहने लगे। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है कि पड़ोसी राज का राजा उस पर आक्रमण की तैयारी करता है। अब जैसे ही ये खबर लगती है राजा को कि भाई अपने पड़ोसी राज का एक राजा अपन पे आक्रमण करने वाला है, तो भैया कि क्या करें। तो सब लोग दरबारियों ने कहा कि आप तो एक काम करो, अपन क्यों फालतू सेना और उनका युद्ध करवाएं, अपन 30 मार खा को भेजे देते हैं, वो सबको मार देगा। वो तो ऐसे कर देता है, ऐसे तो मर जाएगा। कि ठीक है। वो गए 30 मार खा। कि 30 मार खा जी क्या कर रहे हो। कि आप सो रहे हैं। अरे कि राजा साहब ने बुलाया, चलो कहीं आते हैं। अब वो तो 30 मार खा हो गए थे शेर मार के। तो अब भैया जब वो पहुंचे राजा के दरबार में, तो राजा ने कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, पड़ोसी राज का राजा अपन पे आक्रमण करने वाला है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। तो कहीं फिर क्या, अपन थोड़ी सेना को लड़ाएंगे। कि जाओ तुम लड़ो और जीत जाओ, कहीं अपन जीत जाएंगे। कहीं मर गए, मतलब उसने मन में सोचा 30 मार खाने कि अब तो हम मर गए, अब क्या करें। तो अब वो सोचने लगा कि क्या करने चाहिए। तो उसने कहा ठीक है हो जाएगा काम। इतना कह के वो वहां से वापिस आ गया। अब आके जैसे ही वो घर पे आता है, पत्नी से कहता है भाई उठाओ बोरिया बिस्तर, मर जाएंगे अब तो। कि क्यों। अरे कि राजा साहब ने ये बोला है। कि अच्छा ठीक है, कि अपन कुछ ना कुछ करते हैं। तो अब भैया के चलो अपन सुबह 5-1 बजे निकलेंगे और भाग जाएंगे यहाँ से। कि ठीक है, लड़ने तो कहीं सुबह जाना। तो वो भैया 5 बजे के इंतजार में सो गए। अब जैसे ही सुबह हुई तो भैया वो तो सो रहे थे, सुबह हुई तो 5 बजे दरबारी पहुंच गए। चलो साहब 5 बजे से लड़ाई लड़ने चलना है, उनसे जाओ तुम। उसने कही ये तो बड़ी आफत हो गई साहब, अब क्या किया जाए। तो कहीं एक काम करते हैं, अब अपन कहीं इनसे कुछ घोड़ा मोड़ा ले लें। तो वो गए। अब राजा के पास एक क्या था, घोड़ा था। वो था उड़ने वाला घोड़ा। 3 पैर थे उसके, मतलब 4 थे लेकिन एक पैर टूटा हुआ। उड़ने वाला घोड़ा 3 पैर का होता है। तो कहीं ठीक है भैया यही ले लो, सबसे आराम से पहुंचेंगे 2 दिन में राजा तक, फिर अपन लड़ेंगे भिड़ेंगे। तो उसने ये सोच के अपना 3 टांग का जो उड़ने वाला घोड़ा था वो ले लिया, जबकि वो 30 मार खा को पता नहीं था कि ये उड़ने वाला घोड़ा है।
तो अब भैया वो घोड़ा जैसे ही उस पे घोड़े पे वो बैठा, उसने सोचा आराम से पहुंचेंगे, देखेंगे जब होगा जो, तो कहीं ठीक है चलो, कहीं उस पे जैसे ही बैठे और घोड़े पे जो चामटी मारी और घोड़ा उड़ा, और घोड़ा ऐसा उड़ा तो वो सुन के मर गया, ये तो बहुत तेज उड़ता है। तो भैया उड़ते उड़ते अब वो जैसे ही एक डाल थी ऊपर पेड़ की, तो उसने वो पकड़ी और वो डाल टूट के घोड़े पे रखी हो गई ऐसी। अब दूसरी तरफ दूसरे राजा की पूरी सेना, अरे भैया, और वो डाल ऐसी रखी हुई घोड़े पे, तो घोड़ा एक बार इधर से निकला एक बार इधर से निकला, तो पूरी सेना वहीं मर गई उनकी, और वो घोड़ा लौट के वापस आ गया। तो भैया वो 30 मार खा की जय 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 होने लगी चारों तरफ। अरे साहब, इसने तो गजब ही कर दिया और पूरी सेना को अकेले ही मार दिया। अब वो मन में सोच रहा कि ये हुआ क्या, ये हुआ कैसे। तो भाई इसे कहते हैं किस्मत, लेकिन ये हकीकत नहीं, ये है किस्से। तो ऐसे एक गांव का आदमी, एक साधारण सा व्यक्ति, नाम पड़ा उसका 30 मार खा और बना वो आधे राज का राजकुमार। ऐसे ही नए किस्से देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा खास प्रोग्राम किस्से कक्का के।